डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज 11.3 ये क्लास 6 का एनसीईआरटी का ये मैथ है। इसके जितने भी पीछे एक्सरसाइज है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप उसको अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो सिंपल क्वेश्चन भी आप लोग छोड़कर आ सकते हैं। आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस। यहाँ पे ऑपरेशंस मतलब इन दोनों के बीच में जो एक्सप्रेशंस दिया हुआ है उन दोनों के बीच में क्या ऑपरेशन हो रहा है, मतलब क्या उन दोनों के बीच में रिलेशन हो रहा है। ठीक है, एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन चारों में से कोई एक हो रहा है इन फॉर्मिंग, उनको बनाने में। ठीक है, द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, नीचे जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनमें ये कोई भी ऑपरेशन हो रहा है। एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशंस हैव बीन फॉर्म्ड, तो किस तरह से, मतलब किस ऑपरेशन के द्वारा वो बने हुए हैं। एडिशन लगा हुआ है, सब्ट्रैक्शन लगा हुआ है, डिवीजन, तो सिंपली हम लोग इसको देख के पहचान सकते हैं कि इन दोनों के बीच में देखिए ये कॉमा यहाँ दिया हुआ है, मतलब ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ये दूसरा एक्सप्रेशन हो गया, तीसरा, ये चौथा। ए नंबर में 4 एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसमें क्या कुछ हो रहा है, क्या ऑपरेशन चल रहा है उन लोगों के बीच में, तो वो चीज़ बतला रहे हैं। जैसे कि इसके बीच में चल रहा है एडिशन, इन दोनों के बीच में चल रहा है सब्ट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में चल रहा है एडिशन, इन दोनों के बीच में चल रहा है सब्ट्रैक्शन। बस यही चीज़ तो लिखना है इसमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट मैंने लिया हुआ है। ए पार्ट में 4 टुकड़ों को 4 एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट में दिया हुआ है z +1, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है एडिशन, तो यहाँ पे एडिशन आप लिख दीजिए, एडिशन। उसके बाद ये है सब्ट्रैक्शन, तो z -1, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है सब्ट्रैक्शन, तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिख दीजिए, सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट में y +17, इसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, वही एडिशन हो गया, एडिशन। और फिर सब्ट्रैक्शन y -17, सब्ट्रैक्शन, ये हो गया, बन गया ये। उसी तरह से नेक्स्ट और ले लेते हैं। नेक्स्ट है बी पार्ट, इसमें एक मल्टीप्लाई, एक डिवाइड और एक मल्टीप्लाई इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जिसके बीच में कोई भी साइन नहीं होता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया, ये डिवीजन हो रहा है। ठीक है, ये जो साइन होता है डिवाइड का साइन होता है, इसको बट्टा बोलते हैं हिंदी में, तो ये डिवीजन होता है, इसको डिवीज़न लिख देते हैं। और फिर से यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं, मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है सी नंबर, और यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लेकिन इसको ध्यान से देखना है, इसमें 2 ऑपरेशन लग रहा है, इसमें मतलब 2 साइन इसमें लग रहा है। यहाँ पे 2y, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, और एड प्लस का साइन तो हमें दिख ही रहा है, और उसमें इसमें भी उसी तरह की दिया हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे 2 साइन लग रहा है। सबसे पहले जो है मल्टीप्लाई लग रहा है, तो हम मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन हो गया। एंड, इसमें एंड लगा देते हैं, एंड एडिशन। ठीक है, प्लस है तो एडिशन हो गया, एडिशन, 2 साइन हो गया। अब यहाँ पे उसी तरह का सेम वही चीज़ है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन दे देते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक बचा हुआ है डी पार्ट में, यहाँ पे 7m और ये दिया हुआ है -7m + 3, और ये लास्ट दिया हुआ है, मतलब 3 एक्सप्रेशन यहाँ पे है। 3 एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लिख देना है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ माइनस है, तो माइनस हो तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये किसी के साथ ये सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है,
सब्ट्रैक्ट माइनस का साइन इसके साथ तो है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इन दोनों के बीच, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन किसी दोनों के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के बीच और फिर ऐड हो रहा है, मतलब एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, और यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ पे वही चीज़ है, ये प्लस की जगह माइनस, मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन ये लिखना होगा। मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हो गया, कंप्लीट हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें एक्सप्रेशन किस तरह से जो बनेगा उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है, और उसको पढ़ के एक्सप्रेशन आपको बनाना है। गिव एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग केसेस, इस तरह का केसेस दिया गया है, इसको पढ़ के एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, यहाँ पे बनाना है। ठीक है, ऑलरेडी मैं आप लोग को बतला दूं कि यहाँ पे पीछे में जो है एग्जांपल्स में दिया गया है, कोई भी क्वेश्चन जो है बनाने से पहले उसको समझाया जाता है। यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन, यहाँ पे किस तरह का डिटेल किया गया है। 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जेड, जेड में से 12 को घटाना है तो जेड माइनस 12, इस तरह से दिया गया है। बस इसी तरह से ये एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, और इसके जितने भी पार्ट दिए हुए हैं उन सबको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहीं से पढ़ना है और इसको बनाना है। 7 एडेड टू पी, पी में 7 को जोड़ देना है। इसका आंसर कैसे हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन जो बनेगा p + 7, ये हो गया, बस यही आंसर है। उसके बाद 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, p से 7 घटा देना है, मतलब p - 7, ये हो गया। p मल्टीप्लाइड बाय 7, p को मल्टीप्लाई कर देना है 7 से। ठीक है, 7 से p को मल्टीप्लाई कर देना है, तो p × 7 लिखते हैं या 7 × p लिखते हैं, दोनों एक ही होता है। तो फाइनली इसका क्या आ जाएगा, 7p, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई में बीच में साइन देने की आवश्यकता नहीं पड़ता। उसके बाद p डिवाइडेड बाय 7, p को डिवाइड करना है 7 से, तो मतलब p यहाँ पे है और उसको डिवाइड करना है तो p/7 हो जाएगा, p/7, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m, 7 को घटा देना है -m से, तो यहाँ पे हम लिखते हैं -m से घटा देना है कितना, 7, घटा दिए, ये हो गया। और -p मल्टीप्लाइड बाय 5, -p मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, तो इसमें सिंपली वही होता है, माइनस तो रह जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -5p, ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा डिटेल करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे -p को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई 5, तो ये तो प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस और 5 और p मल्टीप्लाई होगा तो 5p हो जाएगा। बस इस तरह से -5p आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे -p डिवाइडेड बाय 5, -p को 5 से डिवाइड कर देना है, तो -p को हम रख देते हैं ऊपर और उसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया, यही आंसर इसका। उसके बाद यहाँ पे p मल्टीप्लाइड बाय -5, p मल्टीप्लाइड बाय -5, फिर वही ये प्रक्रिया निकल के आएगा, जैसे कि p तो प्लस है इंटू -5, प्लस माइनस तो माइनस हो गया, और 5p मल्टीप्लाई करेंगे 5p हो जाएगा, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, -5p, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।